हेलो एंड वेलकम टू नो इन्फो। ठीक है, तो आज हम करेंगे वेबसाइट हैकिंग का पार्ट 4। तो इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूरी की पूरी एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, सब समझाऊंगा। ठीक है, रटेंगे नहीं, सब एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, फिर आखिर में एसक्यूएल मैप कराऊंगा, फिर मैं मतलब सब कुछ देखने वाला ए टू जेड। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक्स से। पहले तुम यहाँ देख सकते हो एक वेबसाइट है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने जस्ट अभी अभी बनाई है। ठीक है, ऐसे मैंने वर्डप्रेस के थ्रू जल्दी से बना दी बस समझाने के लिए। diwali.uneux.com। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो नो इन्फो वेबसाइट बाय देवेश वर्मा। ठीक है, तो कोई भी अगर वेबसाइट होती है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी अगर अच्छी वेबसाइट है, तो उसका पूरा का पूरा जो डेटा होता है वो स्टोर होता है डेटाबेस में। ठीक है, मेरी बात समझो, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी अच्छी वेबसाइट है, तो उसके पास एक अपना डेटाबेस होगा। और जो भी उसके यूजर्स होंगे, जैसे यूजर नेम, कौन कौन से यूजर्स हैं, उनका क्या आईडी है, क्या पासवर्ड है, उन्होंने कौन कौन से पोस्ट डाले हैं अब तक। ठीक है, ये सब कुछ स्टोर कहाँ होता है, डेटाबेस में। ठीक है, जैसे अगर ये मेरी वेबसाइट है, अगर मैं अपनी इस वेबसाइट का डेटाबेस दिखाऊं तुम्हें, तो ये देखो, तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अभी सब समझेंगे कि क्या डेटाबेस है, क्या होता है, क्या टेबल्स होती हैं, ये पीएचपी माई एडमिन क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या होता है, सब देखेंगे। ठीक है, अभी बस एक हल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर ये मेरा डेटाबेस है, तो यहाँ देखो, ये टेबल्स में ये यूजर्स के अंदर सारे मेरे यूजर्स के नेम और पासवर्ड वगैरह सब स्टोर है। ठीक है, जिन्होंने कमेंट्स करा है वो यहाँ स्टोर है। तो मतलब ये पूरा डेटाबेस है मेरा, जो लोग पोस्ट करेंगे वो यहाँ होगा। ठीक है, तो जो भी मेरी इस वेबसाइट के अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है, जो भी डेटा है, कोई जो भी डेटा है, वो सब का सब डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी वेबसाइट के डेटाबेस की एक्सेस ले लूं, ठीक है, तो मैं उसके अंदर के सारे यूजर्स का एडमिन और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें यूजर्स में जाऊंगा, तो यूजर्स और मेरा पासवर्ड पड़ा होगा। ठीक है, जो कि अभी मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये सब है। ठीक है, देख भी लो तो कुछ जाता नहीं है। ये तो ऐसे मैंने फर्जी वेबसाइट बना दी है। तो ये सब है। ठीक है, और अगर मैं एक और जैसे दिखाऊं, जैसे अभी मैंने अपना लोकल होस्ट भी खोल रखा है, तो इसमें मैं एक दिखाता हूँ। लोकल होस्ट में मैंने एक जरा फेसबुक का एक ऐसी बना रखा है। ठीक है, तो अगर ये जैसे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मेरी एक और लोकल होस्ट मैंने वेबसाइट खोल रखी है। तो अगर मैं इसका तुम्हें वो दिखाऊं, डेटाबेस, तो तुम ये देख सकते हो मेरा डेटाबेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ सब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हल्के हल्के करके सब समझते हैं। चलो भैया शुरू करते हैं। तो ओके, तो जरा बात को समझो। देखो चल क्या रहा है, कोई भी वेबसाइट है जो कि हल्की ठीक ठाक वेबसाइट है, और तुम किसी ठीक ठाक वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करोगे, उस वेबसाइट के पास एक डेटाबेस होता है। ठीक है, अब उसी डेटाबेस के अंदर सारा का सारा डेटा होता है, इतना भी पता चल गया हमें। ठीक है, अब मेरी बात समझो, एक चीज होती है एसक्यूएल। अब ये एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल या इसको सीक्वल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा, जैसे हिंदी इंग्लिश भाषा है ना। लैंग्वेज, लैंग्वेज का काम क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। जैसे हिंदी इंग्लिश, हम लैंग्वेज यूज किस लिए करते हैं, किससे बात करने के लिए करते हैं, किसी दूसरे इंसान से बात करने के लिए, है ना। अगर मुझे हिंदी या इंग्लिश नहीं आती होगी तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जो भी वीडियो सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। ये किससे बात करने के लिए है, डेटाबेस से बात करने के लिए। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, पाइथन सी प्लस प्लस, वो किससे बात करने के लिए होते हैं, कंप्यूटर से बात करने के लिए होती है। ठीक है, तो मतलब लैंग्वेज सिंपल कुछ बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज सिर्फ एक भाषा है जिसका काम है बात करना, कम्युनिकेट करने में मदद करना। तो जो एसक्यूएल है या सीक्वल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज, तो ये हमें किससे बात करने के लिए मदद करती है, डेटाबेस से बात करने के लिए। ठीक है, अगर मुझे डेटाबेस में, डेटाबेस से मुझे पूछना है कि भैया अपने तुम्हारे डेटाबेस से अगर मैं पूछना है कि भैया देवेश ने अब तक कौन कौन से पोस्ट डाले हैं, तो मुझे बता देगा। अब मैं उससे हिंदी में तो बोलूंगा नहीं भैया, कह रहे भैया डेटाबेस सुन रहे हो, मुझे जानना है कि देवेश जो वर्मा जो इंसान है उसका पासवर्ड क्या है। उसे नहीं समझ आएगा, मुझे दूसरी भाषा चाहिए होगी, है ना। उसे हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आने वाली। तो जो हम भाषा यूज करेंगे वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो हमसे, जिसके थ्रू हम डेटाबेस से चीजें बात कर सकते हैं। ठीक है, बात करके मैं डेटाबेस से डेटा निकाल सकता हूँ, उसके अंदर डेटा डाल सकता हूँ, डेटा रिमूव कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब कर सकता हूँ। ठीक है, हल्का समझ आया। अब देखो, अब जरा बात करते हैं कि आ, ये माई एसक्यूएल, ठीक है, ये ओरेकल, ठीक है, पोस्टग्री एसक्यूएल, ये सब क्या है। ठीक है, देखो, जैसा अगर मैं बात करूं माई एसक्यूएल की,
वैसे तो एक RDBMS है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम है, ठीक है। तुम सिंपली समझो, जैसे तुमने कभी HTML करी है, ठीक है, HTML पढ़ा ही होगा तुमने, तो जैसे तुम HTML एक लैंग्वेज है, ठीक है, वो तुम किसके अंदर लिखते हो, नोटपैड के अंदर लिखते हो, या जिसके अंदर भी लिखते हो, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस या जो भी तुम विजुअल स्टूडियो यूज करते हो, एक तुम सॉफ्टवेयर के अंदर वो HTML लिखते हो, ठीक है। ऐसी MySQL एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर समझ लो, ठीक है। वैसे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैं SQL लिखूंगा। तो MySQL, ओरेकल, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके अंदर मैं SQL लिखूंगा, ठीक है। हल्का हल्का ऐसे मैंने समझाने के लिए समझा दिया, तो हल्का हल्का में समझ आ गया कि भैया MySQL क्या है और SQL क्या है। SQL को ही SQL कहते हैं, ठीक है। तो MySQL क्या है, SQL क्या है, हमें पता चल गया, ठीक है। अब जरा डेटाबेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, कोई भी अगर वेबसाइट होती है तो उसके अंदर एक डेटाबेस होता है, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा डेटाबेस सर्वर, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर मेरे बहुत सारे छोटे छोटे डेटाबेस बने होंगे, ठीक है। जैसे यूजर्स का एक डेटाबेस, ठीक है। जैसा अगर मैं गूगल हूँ तो गूगल का एक डेटाबेस, यूट्यूब का अलग डेटाबेस है ना, मतलब ऐसा। मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें मैं कुछ भी कह दो, सपोज उसमें मैं जीमेल प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, और मैं फेसबुक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता हूँ, मान लो। तो मैंने दो डेटाबेस बना लिए, फेसबुक और जीमेल, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैं बहुत सारे छोटा छोटा डेटाबेस बनाता हूँ। डेटाबेसेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स होती हैं, ठीक है। सपोज मैंने दो डेटाबेस बनाए, ठीक है। इसका नाम है सपोज फेसबुक, ठीक है, और इस वाले डेटाबेस का नाम है जीमेल, ठीक है। फेसबुक वाले डेटाबेस के अंदर मैंने सारा डेटा स्टोर कर रखा है, जो भी लोग मेरे सर्वर से फेसबुक चलाते हैं। इसके अंदर क्या होगा, फेसबुक के यूजर, इसके अंदर होंगी टेबल्स, ठीक है। ऐसे करके टेबल्स बनी होंगी, ठीक है। टेबल्स होती हैं डेटाबेस के अंदर। तुमने कभी एक्सेल चलाया, एक्सेल, एक्सेल जैसे एक्सेल में टेबल्स होती हैं, ऐसे नॉर्मल टेबल है, ठीक है। टेबल जैसे होती है भैया, टेबल रोज होती हैं टेबल में, ठीक है, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, जैसे एक नॉर्मल टेबल होती है, वैसे ही यहाँ पे भी टेबल्स बनी होंगी, ठीक है। ये ऐसे करके अभी दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहला क्या है, हमारा मेन एक डेटाबेस होगा किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। मेन एक डेटाबेस होगा, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे डेटाबेसेस बने होंगे, जिनके अंदर होंगी टेबल्स, ठीक है। उन टेबल्स के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। जैसे फेसबुक के अंदर एक टेबल बन गई यूजर्स, एक टेबल बन गई मेरे पोस्ट, एक टेबल बन गई मेरा कुछ कुछ भी कमेंट्स, ठीक है। तो मैंने अलग अलग टेबल्स बना दी जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा प्रैक्टिकल चल के देखते हैं, ठीक है, कि ये कहाँ है भैया, डेटाबेस कहाँ है, ये हमारा मेटास्प्लॉइटेबल 2 वगैरह में, ठीक है। तो वो सब जरा दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो जरा मैं अभी एग्जाम वगैरह अपना बंद कर देता हूँ, बस मैंने हल्का समझाने के लिए करा था। और अच्छा, मैं एक सेकंड वो भी दिखाई देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये जो तुम मेरी जो ये वेबसाइट है, या जो मेरा लोकल होस्ट है, उसके अंदर इतने सारे डेटाबेसेस हैं, ठीक है। अभी ये सब समझेंगे, ठीक है। ये सब अलग अलग डेटाबेसेस है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, PHP में एडमिन टेस्ट, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, किसी भी अगर वेबसाइट में जिसने SQL MySQL डाल रखा है, यूज कर रहा है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्कीमा नाम का डेटाबेस हमें पहले से ही पड़ा होता है, ठीक है। और इस डेटाबेस के अंदर क्या होता है, बाकी डेटाबेसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अभी वो मैंने बंद कर दिया है तो शायद ये खुलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा क्या है, ये सारे डेटाबेसेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डेटाबेस बने हुए हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन स्कीमा अब देखो, PHP में एडमिन क्या है, जैसे MySQL है, जो मैंने कहा था एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MySQL एक कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है, और उसका ग्राफिकल सॉफ्टवेयर के नाम पे समझ लो कि उसका ग्राफिकल इंटरफेस PHP में एडमिन है, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। जैसे हमने Nmap और Zenmap देखा था, ठीक है। अभी समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्के हल्के करेंगे, बस मैं हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अभी 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 डिटेल में समझेंगे सब। जैसे तुम देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो ये डेटाबेस है, ये जहां पे भी MySQL पड़ा होता है, उसके अंदर पहले से पड़ी हुई आती है। इसके अंदर क्या होता है, बाकी जितने भी डेटाबेसेस हैं, उन सबकी इन्फॉर्मेशन स्कीमा में होती है, ठीक है। इसके अंदर बाकी डेटाबेसेस के बाकी डेटा, कौन कौन से बाकी डेटाबेसेस हैं, उनके अंदर कौन कौन से कॉलम्स है, क्या टेबल्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्कीमा में होती है, ठीक है। अभी समझेंगे, ये बस मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अब चलो जरा अपना वापस से काली लिनक्स और मेटास्प्लॉइटेबल 2 पे चलते हैं। और हाँ, सॉरी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने, ठीक है।
और जरा एक हल्का सा मैं एक ओवरव्यू भी कुछ चीजें और समझा भी देता हूँ। सपोज जैसे एक गूगल है, ठीक है। अगर मैं सपोज गूगल में कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, धोनी सर्च करा मैंने, ठीक है, तो ये ऊपर यूआरएल तुम देखो, ये क्या आ गया, सर्च इक्वल्स टू क्यू धोनी, ठीक है। तो ये अभी अभी बेसिकली सिंपली समझो, ये क्या था, ये थी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने गूगल से कहा, मैंने गूगल से गेट रिक्वेस्ट भेजी कि भैया धोनी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बताओ, ठीक है। ऐसे मैं धोनी एज लिखता हूँ, तो वापस से मैंने एक गेट रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ देखो धोनी एज। तो जो भी गेट रिक्वेस्ट होती है हमें यूआरएल पे दिख जाती है, ठीक है। एक होती है गेट रिक्वेस्ट, एक होती है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, अभी समझेंगे। तो ये है हमारी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट जैसे कि जैसे तुम कभी फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो तुम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो और एंटर करते हो, ठीक है, तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी जब एसक्यूएल इंजेक्शन कराऊंगा तो सब देखेंगे, बस मैं हल्का बता रहा हूँ कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है, ठीक है। तो देखो वेबसाइट में दो चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये हमारा फ्रंट एंड, मतलब यूजर के लिए जो दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, यूजर जो चला रहा है, क्लाइंट, ठीक है, ये फ्रंट एंड है। जब मैंने धोनी की एज सर्च करा तो गूगल के सर्वर पे गया, गूगल के सर्वर पे कुछ प्रोसेसिंग हुई, वो बैक एंड है। जो गूगल के सर्वर पे जो भी काम चल रहा है वो सब बैक एंड है, पीछे जो मुझे नहीं दिख रहा कि गूगल के सर्वर ने क्या करा। उसने कुछ करा, उसने कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढी इधर उधर, धोनी की एज के बारे में उसने ढूंढा और उठा के मुझे दे दिया फ्रंट एंड पे, ठीक है। मुझे पता नहीं चला कि उसने बैक एंड में क्या करा। तो क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। तो जैसे हो सकता है जो 40 ईयर्स है, ये गूगल का एक डेटाबेस हो, उसके अंदर ये स्टोर हो कि भैया 40 ईयर्स का, ये धोनी की एज 40 ईयर्स है, और जब मैंने सर्च करा धोनी एज, तो ये गूगल के डेटाबेस से मेरा पास डेटा उठा के ले आया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करी धोनी एज, तो बैकएंड पे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बैकएंड लैंग्वेजेस, जो कि होती है हमारी पीएचपी, ठीक है, डॉट नेट, पाइथन, रूबी, ठीक है। और जैसे मैंने धोनी एज सर्च करा, ये जो लैंग्वेजेस थी, इन्होंने बैकएंड पे कुछ काम करा, धोनी एज के बारे में ढूंढा, डेटाबेस से कनेक्ट करा, वो धोनी की एज जो थी डेटाबेस में पड़ी हुई उसको उठा के लाई, उसको उठाया और कुछ एक पेज बनाया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, और मुझे थमा दिया। हल्का हल्का समझ आ रहा है? अब तुम भैया हैकिंग सीख रहे हो, तुम्हें हल्का हल्की लैंग्वेज तो पता होंगी, मैं हल्का सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जब मैं सर्च करता हूँ कुछ, तो गेट रिक्वेस्ट मैंने सर्च करा, तो बैक एंड पे जो PHP वगैरह थी, उन्होंने कुछ प्रोसेसिंग करी और मुझे एक आउटपुट दे दिया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ से देख भी सकते हो, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, या तो तुम देख सकते हो कि भाई साहब ये HTML के फॉर्म पे इसने मुझे एक आउटपुट दे दिया, ठीक है, फ्रंट एंड का। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, बस ऐसी हल्का समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है, ठीक है। तो इसका जो डेटाबेस था, उससे जो इसके बैकएंड में जो लैंग्वेज थी PHP, उसने कुछ कनेक्ट करा होगा डेटाबेस से और उठा के फिर मुझे आउटपुट दे दी। होप कि कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। ये सब बस अभी ऊपर ऊपर की बातें हैं, ठीक है, ये बस मैं बता रहा हूँ ताकि बाद में जब मैं कुछ चीजें बोलूँ तो तुम्हें और हल्की सी क्लैरिटी आ जाए, या अगर तुम कभी फ्यूचर में कुछ करते करते फंस जाओ किसी जगह पे, तुम्हें पता हो कि ये सब हो रहा है। जो प्रोग्रामिंग करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, उनको तो ये सब पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं हल्का बता रहा था। अब चलो भैया खोलते हैं मेटास्प्लोइटेबल 2, मैंने यहाँ पे अपना खोल रखा है, ठीक है। और जरा मैं ये भी खोल लेता हूँ काली लिनक्स अपनी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे, अच्छा मैंने ये सब पहले से खोल रखे हैं, ओके। अब क्या करते हैं, तुम देख सकते हो मेटास्प्लोइटेबल वाली मेरी मशीन है, ठीक है। अब इसको खोलूंगा कैसे, इसका IP डाल के, और मैं मेटास्प्लोइटेबल 2 का IP कैसे देखूंगा, यहाँ पे IF कॉन्फिग, अरे एक सेकेंड, IF कॉन्फिग लिखकर मुझे पता चल गया मेरा IP ये है, और इसी IP के थ्रू मैं इस वेबसाइट को या इस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करूंगा, ठीक है। जरा यहाँ डाल देता हूँ, नहीं 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 सॉरी, 0.129 129, ठीक है। अरे यार 192.168, ठीक है, ये मेटास्प्लोइटेबल खुल गया।
तो ये भी एक वेबसाइट ही है, तो इसका भी एक डेटाबेस होगा, ठीक है। अब देखें जरा इसके डेटाबेस को देखें, ठीक है। तुम्हें मतलब हल्का पता चल चुका है ना कि एसक्यूएल क्या है, लैंग्वेज है बात करने के लिए डेटाबेस। अभी हम बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सिखाऊंगा मैं एसक्यूएल में, डायरेक्ट एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं पहले तुम्हें एसक्यूएल करना सिखाऊंगा, क्या मतलब सिखाऊंगा, लैंग्वेज कैसे बेसिक बेसिक सिखाऊंगा जरा उसके, ठीक है। ताकि जब मैं एसक्यूएल इंजेक्शन करूँ तो तुम्हें दिक्कतें ना हो समझने में कि भैया चल क्या रहा है ना। तो हो सकता है वीडियो हल्की लंबी हो जाए, ठीक है, तो देख लेना, मतलब हल्का ब्रेक ले लेके देख लेना जैसे देखना हो, ठीक है। तो ये मेटास्प्लोरेटेबल 2 वाली मेरी मशीन है, मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब ये मैं अपने मेन मेटास्प्लोरेटेबल 2 के सर्वर पे आ गया। अब इसके डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं डेटाबेसेस को मैनेज कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं एसक्यूएल लिखूंगा। तो माई एसक्यूएल से पहले मैं तुम्हें डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो सिंपल लूंगा मैं माई एसक्यूएल स्लैश यूजर नेम रूट, ठीक है। और हमें पासवर्ड भी डालना पड़ता है, बट ये जो मेटास्प्लोरेटेबल 2 वाली मशीन है वल्नरेबल है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ, तो सिंपली लिखूंगा और ये मेरे MySQL खुल गया, ठीक है। अगर मुझे अपनी काली की मशीन से ये अपना मेटास्प्लोरेटेबल 2 का ये एक्सेस करना है डेटाबेस, तो मैं क्या करूंगा, MySQL स्लैश यूजर नेम है रूट। अब मैं सीधा एंटर करूंगा, कुछ नहीं आएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ये जो रूट वाला है, ये तो ये मेटास्प्लोरेटेबल 2 के लिए है ना, ये इसमें चलना है ना वो वेबसाइट, ठीक है। काली लिंक्स में तो चल नहीं रही है वो वेबसाइट, है ना। तो इसमें बताना पड़ेगा कि भैया किस चीज, कौन सी वेबसाइट का एसक्यूएल मुझे एक्सेस करना है, किसका डेटाबेस, ठीक है। तो मुझे होस्ट डालना पड़ेगा और मैं डालूंगा 192.168.126.129, ठीक है। अब अगर पासवर्ड होता तो मुझे पासवर्ड पूछता, मुझे डालना पड़ता, मगर कोई पासवर्ड नहीं है तो डायरेक्ट करूंगा और मैं कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मेरा MySQL, अब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ अपने मेटास्प्लोरेटेबल 2 के डेटाबेस से, ठीक है। अब मैं अब जो मैं लिखूंगा, मैं एसक्यूएल लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जरा एसक्यूएल सीखते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस से बात कैसे करते हैं, तुम चाहो तो पूरा डिटेल में जाके सीख सकते हो, सिखाया जाता है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं सिखाने वाला हूँ, बस हल्के बेसिक बेसिक कमांड्स देखेंगे। तो मैंने ये कहा था, जो मेन डेटाबेस सर्वर है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डेटाबेसेस होते हैं। तो जो मेरी एसक्यूएल, जो मेरी मेटास्प्लोरेटेबल 2 वेबसाइट है, इसके अंदर भी डेटाबेसेस होंगे, वो देखते हैं, ठीक है। वो देखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा शो डेटा बेसेस, ये हमारा एसक्यूएल का एक क्वेरी है, ठीक है। और जब भी मैं ये कोई सेंटेंस लिखूंगा तो जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर। तो ये देखो, इसने बता दिया कि जो मेरी मेटास्प्लोरेटेबल 2 वाली वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 डेटाबेसेस हैं। मैं चाहूँ तो एक नया डेटाबेस बना भी सकता हूँ, ठीक है। सिंपल लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, चलो सपोज मैं बना देता हूँ हेलो नाम का डेटाबेस, और सेमीकोलन लगाना मत भूलना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, ठीक है। अब अगर मैं फिर से लिखूंगा शो डेटाबेसेस, तो देखो अब एक और यहाँ पे हेलो नाम का डेटाबेस आ गया, ठीक है। तो तुम्हें हल्का बता दिया कि एक जो मेन डेटाबेस सर्विस है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे डेटाबेसेस होते हैं जिनके अंदर टेबल्स बनी होती है, जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ये हल्का जो ये पूरा सिस्टम है इसको दिमाग में लेके चलना, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक डेटाबेस बना दिया हेलो, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तुम चाहो तो इसके अंदर भी टेबल्स बना सकते हो, वगैरह कर सकते हो, मुझे नहीं करना, मैं हटा रहा हूँ इस डेटाबेस को डिलीट करना तो मैं सिंपली लिखूंगा ड्रॉप डेटाबेस एंड शायद ऐसे लिखते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। ओके ड्रॉप डेटाबेस हेलो हट गया, ठीक है। अब अगर मैं करूंगा शो डेटाबेसेस, अब वो देखो हेलो हट गया, ठीक है। ये जो अभी मैं सब लिख रहा हूँ शो डेटाबेस ड्रॉप, ये सब एसक्यूएल है, ठीक है। जिसने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसको समझ आएगा। देखो बड़ी सिंपल भाषा, ये इंग्लिश जैसी है, ये जो एसक्यूएल है इंग्लिश जैसी है, ठीक है। क्या लिखना था, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, हमने लिखा शो डेटाबेसेस, तो हमें डेटाबेसेस दिख गए। तो इंग्लिश जैसी है, ज्यादा कोई मुश्किल ऐसी कोई खतरनाक भाषा नहीं है, कोई बाइनरी एनरी जैसी लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब और चीज देखते हैं, अब मैं किसी डेटाबेस को खोलता हूँ और उसके अंदर देखता हूँ टेबल्स कौन कौन से, ठीक है। तो अभी मैं जरा, तो यार तुम देख सकते हो डेटाबेसेस बहुत, मैंने क्या कहा था, एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा नाम का डेटाबेस होता ही है, ठीक है। ये पहले से ही पढ़ा होता है MySQL, जो भी यूज करता है, जिस भी वेबसाइट में पढ़ा होता है MySQL। और इसके अंदर इस इन्फॉर्मेशन स्कीमा नाम के डेटाबेस के अंदर ये बाकी जितने डेटाबेसेस है ना, इन सब की इन्फॉर्मेशन होगी। अभी बाद में देखेंगे कहाँ इन्फॉर्मेशन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कई सारे डेटाबेस है, जैसे DBWA नाम का डेटाबेस बना रखा है, ठीक है।
तो यहाँ देख सकते हो ऐसे यहाँ पे ये अलग अलग है ना, ये टिकी विकी, PHP में एडमिन, मटेलिडे, DVWA, ठीक है। तो ऐसे DVWA के अलग से डेटाबेस बना दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने फेसबुक का जीमेल एक ही में खोल रखा है। जैसे इन्होंने एक ही वेब सर्वर में इन्होंने DVWA भी है, मटेलिडे भी है, तो इन्होंने DVWA के अलग से डेटाबेस बना दिया। इसके अंदर जितने भी यूजर नेम्स और एडमिन्स होंगे और जो भी इसके अंदर का डेटा होगा वो सब वहां पड़ा होगा DVWA वाली क्या DVWA वाले डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अभी देखेंगे खोल के, ठीक है। तो इसलिए हम अलग अलग डेटाबेस बनाते हैं, मैं बस ये समझाने के लिए बता रहा था। तुम चाहो तो ये सबका डेटा एक ही डेटाबेस में डाल सकते हो, बड़ा खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए हम अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। और अच्छा भी नहीं रहता, बिल्कुल सिक्योर नहीं होती वो चीज अगर तुम एक ही में डाल दो तो, ठीक है। तो जरा जो तुम यहाँ देख रहे हो मटेलिडे, इसका डेटाबेस का नाम, ये जो मटेलिडे है इसका डेटाबेस का नाम इन्होंने ये OWASP 10 रख रखा है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा मटेलिडे का पूरा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसी में काम करेंगे, ठीक है। मैं इसके बाद तुम्हें हल्का सा वो भी करके दिखा दूंगा, DVWA के अंदर भी SQL इंजेक्शन करके दिखा दूंगा, ठीक है। SQLi स्मॉल में SQL इंजेक्शन। पहले अब ये मटेलिडे के अंदर जरा SQL इंजेक्शन करके देखेंगे, ठीक है। पहले तो अभी मैं बस सिखा रहा हूँ कि SQL क्या होती है, क्या 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 उसके अंदर चीजें कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी डेटाबेस को यूज करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा यूज और डेटाबेस का नाम, तो OWASP 10 डेटाबेस चेंज लिख के आ गया, मतलब मैं डेटाबेस के अंदर आ चुका हूं। मैंने क्या कहा था, डेटाबेस के अंदर होती है टेबल्स, टेबल्स देखनी है तो क्या करूंगा, सिंपल शो टेबल्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसने बता दिया कि जो OWASP 10 वाला जो मेरा डेटाबेस है इसके अंदर मेरी इतनी टेबल्स हैं, एक अकाउंट्स नाम की टेबल है, एक ब्लॉक्स टेबल नाम की टेबल है, एक कैप्चर नाम की टेबल है, क्रेडिट कार्ड्स नाम की टेबल है, ठीक है, हिट लॉग पेंटेस्ट टूल्स नाम की टेबल है, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा वो खोलता हूँ डेटाबेस, सपोज मैं DVWA के अंदर के टेबल्स देखते हैं तो मैं लिखूंगा यूज DVWA। अब मैं DVWA वाले डेटाबेस में पहुंच चुका हूँ और जो ये डेटाबेस है इसके अंदर फिर से टेबल्स होंगे, मैं लिखूंगा शो टेबल्स। अब ये इसने दिखा दी वो वाली टेबल जो कि DVWA के अंदर है, ठीक है। मैं वापस से आता हूँ OWASP 10 में, समझ रहे हो ना OWASP 10 क्या, DVWA क्या, डेटाबेसेस है जिनके अंदर मैं शिफ्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। मैं OWASP 10 मतलब मटेलिडे वाली के अंदर के वापस से टेबल्स दिखाता हूँ तुम्हें। तो हमने सारे के सारे पहले देख लिए डेटाबेसेस, ठीक है। ये हर एक डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल्स भरी पड़ी हैं, तो अभी हम यूज करने वाले हैं OWASP 10 वाले हैं। अगर तुम्हें सब हल्का हल्का SQL आता है तो तुम स्किप कर लो आगे, ठीक है। ये बस मैं हल्का हल्का स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कईयों को नहीं आता है SQL, ठीक है। तो उनको हल्का हल्का करके स्लो स्लो करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं बता सकता हूँ, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक तो मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ ठीक है, ये तो पता तो चलता है नहीं ठीक है। तो सिंपल चल रहा है। अब तुम चाहो तो जो मैंने करा शो टेबल्स, ठीक है, तुम अपनी भी एक टेबल बना सकते हो, ठीक है। वो सब अभी मैं नहीं सिखाने वाला, ठीक है। सिंपल होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम डालोगे, फिर उसके अंदर वैल्यूज डालोगे, कॉलम नेम डालोगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम सिंपल जो पहले से टेबल्स बनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स बनी हुई है। जहां तक मुझे लग रहा है जो अकाउंट्स टेबल है, ये जो अपनी अकाउंट्स टेबल है इसके अंदर कुछ काम की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अगर मुझे देखना है कि अकाउंट्स टेबल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो पहली चीज तो समझो कि जो सेलेक्ट है ये एक कमांड की तरह समझ लो। इससे क्या होता है, इससे मैं चीजों को आउटपुट में दिखा सकता हूँ, मतलब सिंपली एक चीज प्रिंट करने जैसा कुछ है, ठीक है। ऐसा कोई बताता नहीं है, मैं ऐसे बस बता रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे अगर मैं लिखूंगा सेलेक्ट और मैं लिख देता हूँ हेलो, और एक चीज याद रखना, अगर मैं कुछ नाम वगैरह या कुछ लिख रहा हूँ तो मैं हमेशा ये कॉलन्स, ये क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं कोई नंबर नंबर लिखना है तब मैं सीधे लिख दूंगा 1 2 3 4, इसको मुझे कॉमास के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये सेमीकोलन लगाना मत भूलना। अगर मैंने लिखा सेलेक्ट हेलो, सेलेक्ट क्या करता है, सिंपली प्रिंट कर देता, तो हेलो को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देखो इसने प्रिंट कर दिया हेलो, तो इसने एक टेबल बनाई, ये पूरी एक टेबल है, ठीक है, जिसका कॉलम नेम है, देखो ये कॉलम्स होते हैं, ये रोज होते हैं, ठीक है। इसका कॉलम नेम है हेलो, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें, और इसके अंदर हेलो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो सिंपली सेलेक्ट का काम समझ लो, जो चीज है उसको दिखा देता है, ठीक है। तो अगर मुझे अकाउंट्स टेबल के अंदर का डेटा देखना है तो मैं सिंपली लिखूंगा सेलेक्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट, एस्ट्रिक्ट जो साइन है इसका मतलब सब कुछ, सेलेक्ट मतलब दिखाना है,
एस्ट्रिक मतलब सब कुछ, कहाँ, फ्रॉम अकाउंट्स। सेलेक्ट मतलब दिखाना है, एस्ट्रिक मतलब सब कुछ जो भी पड़ा हुआ है किसके अंदर, अकाउंट्स टेबल के अंदर, फ्रॉम अकाउंट्स। ये देखो इसने दिखा दिया हमने। तो जो अकाउंट्स टेबल है, ये पूरी की पूरी हमारी जो टेबल बनी हुई है, इसके अंदर इसने दिखा दी कि भैया 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। पहले का नाम है CID, दूसरा का नाम है यूजर नेम CID दया, फिर है पासवर्ड, फिर माय सिग्नेचर और इज एडमिन। ठीक है, तुम देख सकते हो यूजर नेम है एडमिन और ये है एडमिन पास, उसका पासवर्ड, सिग्नेचर है मंकी। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको जरा डाल के देख सकते हो कि ये सही सही यूजर नेम पासवर्ड है या नहीं है। तो अभी हम चला रहे हैं, मैंने कहा ये जो ओवैस पर 10 है मटीली डे का है। ठीक है, तो जरा मैं इसके अंदर खोलता हूँ और जरा चलते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन पास। ठीक है, ये मत सोचना हमने हैक कर लिया, हमारे पास वो तो इसमें हमें मिल जाता है ऐसी। ठीक है, ये जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 है ये वल्नरेबल है, इसका डेटाबेस हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम एक्चुअल करके देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, ये तो बस मैं दिखा रहा हूँ कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कि अगर एक बार हमें डेटाबेस का एक्सेस मिल गया तो हो गया भैया, जितने यूजर्स हैं, जितने उनके पासवर्ड्स हैं, हम सारे के अकाउंट सब अकाउंट हैक कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है। ठीक है, मैं आखिर में ये भी सिखाऊंगा कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। ठीक है, अगर तुम वेब डेवलपर हो तो इसने ये कह रहा है कि यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन पास। ठीक है, जरा डाल के देखते हैं। यूजर नेम डाला मैंने एडमिन और पासवर्ड डाला एडमिन पास। ठीक है, लॉगिन करके देखता हूँ और ये देखो लॉग्ड इन एज एडमिन और सिग्नेचर है मंकी। ये जो ब्रैकेट में दिखा रहा है सिग्नेचर दिखा रहा है। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं ये सिग्नेचर इसने कहा था मंकी है, तो मतलब सब चल रहा है। ठीक है, अगर मैं लॉग आउट करता हूँ जरा और मैं एक रजिस्टर हेयर करता हूँ, नया अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, इसका यूजर नेम है नो इन्फो। ठीक है, और पासवर्ड है उसका नो इन्फो। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड नो, एक सेकेंड, नो इन्फो, और सिग्नेचर है यो। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा अकाउंट कह रहा है बन गया। ठीक है, अब एक बार मैं अभी अभी रुक जाऊं, कई लोगों का नहीं बन पाएगा अकाउंट। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है उसके लिए। तो ये कह रहा है अकाउंट बन गया। अकाउंट बन गया मतलब क्या हुआ, ये जो डेटा था ये कहाँ चला गया, डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो गया। जैसे तुम फेसबुक चलाते हो, जब तुम फेसबुक में लिखते हो अपना आईडी पासवर्ड और लॉगिन में एंटर करते हो तो क्या होता है, जो तुमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला, फेसबुक क्या करेगा, जो उसका डेटाबेस है वहां से चेक करेगा कि क्या जो उसने यूजर नेम और पासवर्ड डाला है वो सही है गलत है। सही है तो तुम्हें लॉगिन करवा देगा, नहीं है वहां पे अगर उसके डेटाबेस में ऐसा कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ तो तुमसे कहेगा कि भैया रॉन्ग पासवर्ड है, रॉन्ग यूजर नेम। जब तुम रजिस्टर करते हो तब क्या होता है, जो तुमने यूजर नेम पासवर्ड ये सब डाला, एंटर करा, रजिस्टर करते हो तो जो भी तुमने ये सब डाला है ये सब फेसबुक के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। सिंपल चीज। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि क्या ये मैंने अभी जो डाला है नो इन्फो करके जो मैंने अकाउंट बनाया ये कहाँ गया, ये अकाउंट्स में ही आया होगा। मैं वापस से जरा करता हूँ सेलेक्ट, मतलब देखना है मुझे सब कुछ देखना है कहाँ, अकाउंट्स टेबल से, और ये सेमीकोलन, और ये देखो एक और आ गया है यूजर नेम है नो इन्फो, जिसका पासवर्ड है नो इन्फो और सिग्नेचर है इसका यू। सिंपल, ये होता है। ठीक है, अब बेसिक बेसिक समझ आ गया कि भैया डेटाबेस क्या है क्या नहीं है। सीख रहे हैं सब, हल्के हल्के करके सीखेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन सब अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो हल्की लंबी बन जाएगी, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हो सकता है जब तुम अकाउंट बनाने की आप कोशिश करोगे तो कुछ लोगों का अकाउंट नहीं बनेगा, जिनका नहीं बन रहा है उनको क्या करना है, तो जरा क्या करना है, अपने वापस से आओ, ये मेटास्प्लॉइटेबल 2 वाली मशीन खोलो। ठीक है, ये सबके उसमें दिक्कत नहीं होगी, कुछ की उसमें दिक्कत होती है, अगर मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा तो मैं MySQL से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता है कि जो हमारा वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है वो होता है हमारा CD var www। ठीक है, अच्छा सॉरी मैंने स्पेलिंग किसी गलत डाल दी भाई, मैं सोचूं क्या हो गया। तो देते हैं जरा CD/var/www। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आऊंगा जरा मटेलिडे के अंदर, मटेलिडे स्पेलिंग नहीं आती, मैंने टैप कर दिया, खुद ब खुद लिख दिया उसने। अब यहाँ में एक फाइल होगी, ठीक है, config.inc, मुझे जरा उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नैनो लिखूंगा
नैनो करके कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा नोटपैड है, नैनो एक इसके अंदर लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा डीबी नेम कुछ और पड़ा होगा, ठीक है, पता नहीं शायद मटेरियलिटी करके कुछ पड़ा होगा, उसे तुम यहाँ सिंपली चेंज करके ओवेस्प 10 लिख देना, ठीक है। और उसके बाद सिंपली जरा सेव करके एग्जिट कर देना, ठीक है। और एक सेकंड, हो सकता है कि वो ना हो, ठीक है, कई बार अगर एरर आ रहा है तो एक काम करना, जरा सूडो करके टाइप करना, ठीक है, सूडो नैनो कॉन्फिग .inc, क्योंकि मुझे याद है मेरे उसमें दिक्कतें आ रही थी, तो क्योंकि सूडो नहीं करा लिखा था मैंने। सूडो का पासवर्ड डाल देना, हमारा क्या है, MSF एडमिन है पासवर्ड, मैंने गलत डाल दिया, वेट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, MSF ADMIN, मेरे ख्याल से मैंने अपना पासवर्ड बदल दिया था और कुछ और कर दिया है, मतलब ठीक है, जो भी, मैंने शायद कुछ और अपना पासवर्ड बदल के कर दिया। तुम्हें सिंपली वही करना है, सूडो लिखना, ठीक है, नैनो कॉन्फिग .inc वाली फाइल पे आना, ठीक है, और अपना वही पासवर्ड डालना, और वहां पे जो तुम्हारा डेटाबेस नेम है उसका नाम बदल के ओवेस्प 10 कर देना, ठीक है। इस वजह से कई बार दिक्कतें होती है, क्योंकि वो डेटाबेस नाम गलत हो रहा होता है वहां पे, ठीक है। तो बस यही करना है तुम्हें, उसका तुम वहां पे सिंपली लॉग इन कर पाओगे, ठीक है, यहाँ पे अपना लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये बस हमने हल्का देख लिया कि भैया डेटाबेस के अंदर ये होता है, ये होता है। अब मतलब हमें पता चल गया डेटाबेस क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है, वेबसाइट की बेसिक वर्किंग पता चल गई है, बैक एंड में कुछ हो रहा होता है, बैक एंड में कोई लैंग्वेज काम कर रही होती है जो कि डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन लेती है, हमें देती है, चेक करती है, जो करती है सब हमें पता चल गया। डेटाबेस के अंदर बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है, मेन चीजें। हल्का भी मैं और एसक्यूएल के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, जब मैंने एस्ट्रिट करा था उसका मतलब था सब कुछ। अगर मुझे खाली यूजर नेम देखना है तो मैं करूंगा सेलेक्ट, मतलब दिखाओ मुझे, क्या दिखाओ, यूजर नेम दिखाओ, कहां से दिखाओ, अकाउंट्स टेबल से दिखाओ। तो अब क्या दिखा रहा है, खाली मुझे यूजर नेम दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्या दिखा रहा है, खाली ये वाला मुझे ये कॉलम दिखा रहा है यूजर नेम वाला, ठीक है। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट यूजर नेम, यूएस या नेम, और कॉमा लिखूं पासवर्ड, मुझे पासवर्ड वाला कॉलम भी देखना है, ये वाला कॉलम, SWORD फ्रॉम अकाउंट्स, वो बीच में कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे, और देखो अब मुझे ये 2 दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे वापस से लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स, इतना समझ आ गया ना, सिंपल बात है। सेलेक्ट मतलब दिखाओ, यूजर नेम देखना है मुझे, यूजर नेम देखूंगा, पासवर्ड देखना है, पासवर्ड देखूंगा, सब कुछ देखना है तो एस्ट्रिक लगा दूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा टेबल से, ठीक है। आगे इतना चीज, ठीक है। अब जरा मैं एक और चीज लिखता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब मुझे सब कुछ देखना है, कहां से, अकाउंट से मुझे सब कुछ देखना है, जहां वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन, ठीक है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद सोच लो कि क्या आउटपुट मिलेगा मुझे। मैंने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब सब कुछ देखना है मुझे अकाउंट्स टेबल से जहां पे यूजर नेम एडमिन है, मुझे ये दिख गया। उसने सारे के सारे कॉलम्स दिखा दिए, CID, यूजर नेम, पासवर्ड, माय सिग्नेचर, एडमिन, जहां पे यूजर नेम एडमिन था, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम एडमिन था। ऐसे में कुछ और भी कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे खाली लिखता एस्ट्रिक की जगह अगर मैं लिखता सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम अकाउंट्स, ठीक है, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन, तो खाली मुझे पासवर्ड दिखा रहा है एडमिन पास। तुम देख सकते हो ये जो एडमिन वाला जो ये है, इसके अंदर जो पासवर्ड है हमारा एडमिन पास है, ठीक है। तो ऐसे कर करके तुम जरा चीजें बदल सकते हो। बस मैं हल्का खेलना सिखा रहा हूँ तुम्हें एसक्यूएल में, ताकि तुम्हें दिक्कतें ना हो, ठीक है। जिसको एसक्यूएल आती है वेल डन, आगे निकलो, ठीक है। इसको नहीं आती है मेरी तरह, मेरे साथ नुबड़ू की तरह चलते रहो। तो ये जरा हमने कर दिया। एक और चीज दिखाता हूँ, पहले तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स लिखता हूँ, ठीक है। तुम खुद करो, ठीक है, तुम खुद खोलो लिखो अपने हिसाब से, जो जो लिखना है, जितना तुम वैरायटी सोचोगे उतना बेटर है, ठीक है। जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगी, खेलना सीखो चीजों के साथ, ठीक है। अब मैं जरा ये लिखता हूँ, और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ ऑर्डर बाय,
ऑर्डर बाय, अभी तुम समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ। यूजर नेम, अब देखो इसने क्या करा, पहले तो ऐसी टेबल थी मेरी, जब मैंने लिखा ऑर्डर बाय मतलब मुझे यूजर नेम के बेसिस पे ऑर्डर करके दो, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे पहले ए आएगा, फिर यूजर नेम का बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई जी एच जो भी आता है, फिर के एस, ठीक है। तो इसने यूजर नेम के हिसाब से मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसने पूरी टेबल बना के दे दी मुझे, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, पहले क्या था, सीआईडी के बेसिस पे, जो सीआईडी नंबर है उसके बेसिस पे टेबल थी, ठीक है। ये 1 2 3 4 पूरा क्रम से था। अब ऐसा नहीं, अब यूजर नेम के बेसिस पे टेबल है। अगर मैं देखना चाहता हूँ, इसने तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में दिखा दी यूजर नेम के बेसिस पे, अगर मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैं उसके आगे लिखूंगा DESC। अब देखो, अब उल्टा करके दिखाएगा मुझे, पहले सिम्बा आएगा, पहले सिम्बा आखिर में था, अब पहले सिम्बा पहले आएगा और वो ए वाला सबसे आखिर में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम ऑर्डर बाय को यूज कर सकते हैं। अगर मैं ऑर्डर बाय 2 लिखूं, इसका मतलब वही है, 2 मतलब सेकंड कॉलम, मतलब जो यूजर नेम वाला कॉलम है इसके बेसिस में ऑर्डर करके दो मुझे, वही आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे आया था ये। अगर मैं करता हूँ ऑर्डर बाय 1 तो कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, ऑर्डर बाय 1 तो पहले से ही था। ऑर्डर बाय 3 करता हूँ, मतलब जो पासवर्ड वाला कॉलम है उसके बेसिस में ऑर्डर करके दो, ये आ गया। ऑर्डर बाय 3 के आगे DESC लिख देता हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा, ASC लिखूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय 5, 1 2 3 4 5, तो ये इस एडमिन के बेसिस पे मुझे ऑर्डर बाय करके दे देगा, पहले N आता है, फिर F आएगा, फिर T आएगा, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि अगर मैं ऑर्डर बाय 6 लिखूं तो क्या होगा, क्या होगा, इसमें 6 कॉलम है, नहीं इसमें तो खाली 5 कॉलम है, तो क्या होगा, सिंपल चीज है, एरर आ जाएगा मेरे पास। कह रहा है अननोन कॉलम 6 इन ऑर्डर क्लॉज, भैया 6 कॉलम ही नहीं है, ठीक है। ये सब हम यूज करने वाले हैं स्किल इंजेक्शन के टाइम, ठीक है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि हो क्या रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी फर्जी की बस हो गया, याद नहीं कर लेना है, तुम्हें समझना है चीजों को, ठीक है। तो जरा ऑर्डर बाय बता दिए, बड़ा काम की, ये हमारा बहुत काम आएगा, ठीक है, ऑर्डर बाय, इसलिए जरा याद कर लो इसको। और अब जरा मैं वापस से करता हूँ, सेलेक्ट 1 2 हेलो, जब भी मैं कोई स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। 666 यो, सेलेक्ट मतलब क्या है, दिखाना है, इन सबको दिखाना है मुझे, सिंपल चीज, तो ऐसे आ जाएगा। एक्चुअली में पूरी टेबल ही बन गई, ठीक है, जिसका कॉलम नेम है 1 हेलो 666 यो, ठीक है, और इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। तो ऐसे करके हम चीजें कर सकते हैं। सेलेक्ट बस में दिखा रहा था कि मतलब तुम अभी इसका काम आएगा, ठीक है, जब मैं यूनियन का यूज करूंगा तब तुम्हें ये चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे बता दिया कि सेलेक्ट से ऐसा भी होता है। सेलेक्ट क्या कर रहा है, मेरे लिए टेबल बना दे रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट क्या कर रहा है, अगर मैं लिखता हूँ 1 2 4 4 4 5 5 5, तो इसने पूरी टेबल बना दी 4 कॉलम्स की। इसने क्या करा, 4 कॉलम की टेबल बना दी, एक्चुअल में टेबल नहीं बनी, ये खाली दिखा रहा है, एक्चुअल में कहीं टेबल का एग्जिस्टेंस नहीं है, बस दिखा दिया इसने, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोला कि अपनी बंदी को आई लव यू बोल के आओ, ठीक है। 2 तरीके, तुमने खाली मुंह से बोल दिया या तुमने चिट्ठी में लिख के दिया। अब चिट्ठी में लिखोगे तो प्रूफ है, मुंह से बोला तो प्रूफ नहीं है, तो ये खाली वही है कि इसने मुंह से बोल दिया, एक्चुअल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। समझ गए होगे मतलब यार। अगर मैं करूंगा शो टेबल तो ऐसी करके कोई टेबल नहीं होगी, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। टेबल बनानी है तो मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वो सब करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने डेटाबेस बनाया था। मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ, अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा। अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ लिमिट और मैं कर देता हूँ 1, तो खाली एक कॉलम आएगा, एक मतलब रो आएगी, खाली एक रो आएगी, ठीक है। जैसे तुम यहाँ देखो तो ये अकाउंट्स टेबल में ओवरऑल 18 रोज है, 18 रो है, ठीक है, तुम देख सकते हो 18 रो है, ठीक है। तो मैं लिमिट 1 कर दिया तो एक रो आएगी, लिमिट 2 करता 2 रो आ जाती है। ये तब यूज करते हैं जब बहुत ही बड़ी टेबल होती है। अब जरा आगे काम करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर, पहले तो रुको मैं खाली इतना प्रिंट कर देता हूँ ताकि तुम्हें टेबल दिखती रहे, और इसको जरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। हाँ, ये बात पहले करना चाहिए था। तो क्या कर रहा हूँ, दिख रहा है ना, एक तो मुझे पता भी नहीं चलता, बट कोई नहीं, दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब जरा करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन, बताना मैंने गलत क्या करा, ठीक है, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू एडमिन पास,
ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है? पहली चीज मैंने क्या नहीं करा, जब भी मैं ऐसा कुछ डालता हूँ तो इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर मैं एक और चीज डाल देता हूँ एंड CID इक्वल्स टू 1, ठीक है, अब मैं यहाँ वो नहीं डालूंगा, वो इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। जब कोई कैरेक्टर लिखता हूँ, मतलब स्ट्रिंग लिखता हूँ, सॉरी, तब ये डालना पड़ता है, ठीक है। अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? मैंने क्या कहा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलम्स, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब सब कुछ दिखाना है, मतलब सॉरी कॉलम क्या कह रहा हूँ, सेलेक्ट मतलब सब कुछ दिखाना है अकाउंट्स टेबल से जहां पे यूजर नेम है एडमिन, मतलब ये एक ही है, यहाँ पे एक ही है जिसका नाम एडमिन है, पासवर्ड है एडमिन पास, और CID है मेरा, CID नंबर है 1। तो क्या दिखाएगा? ये दिखा देगा मुझे पहले वाली टेबल, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता, एडमिन नेम है ये और मेरा पासवर्ड है मंकी, ये मैंने इसका पासवर्ड लिखा है और इसका एडमिन नेम लिखा है ये, तो ये नहीं चलेगा, कोई टेबल नहीं दिखाया, कह रहा है कोई ऐसा कोई टेबल नहीं, मतलब ये बता रहा है कि ऐसी कोई भी रो नहीं है जिसमें यूजर नेम एडमिन हो और पासवर्ड मंकी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता एंड की जगह और लिखता, और पासवर्ड इक्वल्स टू मंकी, अब क्या होगा? लास्ट टाइम मैंने एंड लिखा था, इस टाइम मैंने लिखा है और। देखो अगर तुम्हारे लिए फास्ट हो रही है ना चीजें, तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को वहीं रखना, अपना खोलो मेटास्प्लोइटेबल वाली मशीन है काली लिनक्स, उसमें MySQL में लिखना शुरू करो, ठीक है, प्रोग्रामिंग शुरू करो, सब हो जाएगा, ठीक है। खुद करते हो ना तो अलग फील आती है, ठीक है, देख देख के पता नहीं चलता, मैं बता रहा हूँ, देख देख के पता नहीं चलता, खुद करोगे तब मजा आएगी। पहले मैंने लिखा था एंड, इस बार मैंने लिखा है और मतलब या। तो क्या कह रहा हूं मैं कि भैया मुझे सब कुछ देखना है अकाउंट्स टेबल पे जहां पे यूजर नेम एडमिन हो, या फिर शब्द समझ रहे हो, या फिर पासवर्ड मंकी हो। अब ये मुझे दोनों दिखा दिया, इसमें हमारा एडमिन यूजर नेम एडमिन है, इसमें हमारा पासवर्ड मंकी है तीसरी वाली में, इस वाली में रो में, तो इसमें दोनों दिखा दिया। तो और स्टेटमेंट में क्या होता है, जो मैंने दो कंडीशंस दी उसमें से कोई भी एक सच होगी तो मुझे दिखा देगा। एंड में क्या होता है, जो मैंने दो कंडीशंस दी दोनों की दोनों सच होनी चाहिए तभी दिखाएगा मुझे आउटपुट, नहीं तो नहीं दिखाएगा। समझ रहे हो चीजें, ये सब काम आएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लिखता हूं, क्योंकि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट, पहले ये हल्का देख लेते हैं, ठीक है। वेयर मैं अगर कहूँ यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन एंड CID इक्वल्स टू 20, कुछ आएगा मेरे पास? मेरे पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि CID 20 कहीं नहीं है। अगर मैं यहाँ एंड की जगह लिखता और, क्योंकि देख रहे हो ना CID नंबर 20 तो पहुंचा नहीं, 18 पे आगे खत्म हो गया हूँ, तो मुझे खाली एक टेबल दिखाएगा ये, ठीक है, दो नहीं दिखाई क्योंकि CID नंबर 20 तो कहीं है ही नहीं। अगर मैं ऐसा कुछ डालता हूं वेयर, और मैं ऐसा भी कुछ डाल सकता हूँ, बस बता रहा हूँ बस, वेयर यूजर नेम एडमिन है और 1 इक्वल्स टू 1, मैं बता रहा हूँ कि हम ऐसा कुछ डाल सकते हैं 1 इक्वल्स टू 1। ये सही सच है गलत है? सही है। मैंने क्या कहा, ऐसा कोई रो ढूंढो जिसका यूजर नेम हो एडमिन, ठीक है, जिसका यूजर नेम हो एडमिन या फिर 1 इक्वल्स टू 1, सब दिखा दिया इसने मुझे। समझ रहे हो? इसने क्या करा, पहले ये गया इस वाली रो में, पहली रो, इसने देखा क्या इसका यूजर नेम एडमिन है, तो इसने कहा हाँ भैया इसका यूजर नेम एडमिन है तो इसे प्रिंट करना है। फिर दूसरी टेबल पे गया, इसने देखा क्या इसका यूजर नेम एडमिन है, इसने कहा भैया इसका यूजर नेम तो एडमिन नहीं है, या कंडीशन दी या 1 इक्वल्स टू 1 है, कह रहा है भैया 1 इक्वल्स टू 1 तो हमेशा होता है, कह रहा है ये तो सच है, तो उसने कहा इसको भी प्रिंट करो। फिर तीसरी पे क्या रो पे, इसने फिर देखा क्या यूजर नेम इसका एडमिन है, इसने कहा नहीं है। इसने दूसरी कंडीशन देखी क्या 1 इक्वल्स टू 1 होता है, इसने कहा हाँ होता है, इसने इसको भी प्रिंट कर दिया। तो ऐसे कर करके इसने सब प्रिंट कर दिया। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ डालता यूजर नेम इक्वल्स टू, कुछ भी डाल देता, कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता, ऐसा कोई यूजर नेम है भी नहीं ना टेबल पे, देखो ऐसा कोई यूजर नेम नहीं है, तब भी मुझे सब कुछ सब प्रिंट कर देगा, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1 अब भी कंडीशन ट्रू है।
समझ रहे हो? इसका फील आएगा जब हम जरा वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे। जब मैं कहीं पे लॉग इन कर रहा हूँ और मैंने बताया सपोज मैं कहीं पे लॉगिन कर रहा हूँ, फेसबुक पे लॉगिन कर रहा हूँ, तो डेटाबेस पे चेक करता है, ऐसी कोई क्वेरी जाके चेक करेगी ना, वो देखेगी कि ऐसे एसक्यूएल कोई क्वेरी जाएगी। अगर मैंने ऐसा कुछ डाल दिया और 1 = 1 तो उसे लगेगा कि भैया मैं तो सही एडमिन यूजर नेम पासवर्ड दे रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। मैं ऐसा भी पता नहीं लिख सकता हूँ नहीं यार 2 = (1), ये तो गलत है, तब भी आ जाता है, ठीक है। इसका मुझे आइडिया नहीं है ग्रेटर देन इक्वल वाले का, मुझे 2 > 1 लिखा था, मतलब ये सही है। 2 < 1 लिखता हूँ मैं, अब नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ऐसे जो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इन सबको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 > 1 डाल के देखता हूँ, तब भी आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो हम ये स्मॉलर देन, ये जो भी होता है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब हम यूज कर सकते हैं, या इक्वल टू, ठीक है। ये सब हम यूज करके ऐसे ऐसे भी एक डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। देखो अब मेन चीज पे जा रहे हैं, मतलब हम ऑलमोस्ट एसक्यूएल सीख चुके हैं जो हमें चाहिए हैकिंग करने के लिए। और अभी जरा यूनियन को भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार यहाँ करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि एसक्यूएल है क्या, कैसे काम कर रही है। मैं सीधे वहां पे करके दिखाऊंगा तो वो फील नहीं आएगी। मेरा सारा गले में भी दर्द हो गई है, पता नहीं 30 मिनट तो हो ही गए होंगे, 30-40 मिनट। ओके अब जरा देखते हैं यूनियन। देखो यूनियन क्या है, यूनियन जो है हमारा ऑपरेटर, इससे मैं 2 क्वेरीज, ये सब जो मैं दे रहा हूँ ना, सब क्वेरी है, ठीक है, क्वेरी है, ठीक है। तुम कमांड कह सकते हो, क्वेरी कह सकते हो। तो ये जो यूनियन है, इससे मैं 2 क्वेरीज को एक साथ चला सकता हूँ। अगर मैं डालता हूँ सेलेक्ट कुछ भी एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, पहले तो मैं तुम्हें किसी कोई और टेबल खोल के दिखाता हूँ यहाँ, जरा शो टेबल्स करता हूँ जरा। तो मेरे पास और भी टेबल्स हैं, जरा मैं खोलता हूँ, ये क्रेडिट कार्ड्स वाली टेबल खोलता हूँ। सेलेक्ट मतलब दिखाना है, एस्ट्रिक्ट मतलब सब कुछ। अब तो मतलब पता चल गया ना। गला सूख गया मेरा। ये तुम्हें तो लग रहा है एक ही बार हो रहे हैं ना, क्योंकि कई बार वीडियो चलती है, कई बार पॉज हो जाती है, तो दोबारा करना पड़ता है। अच्छा सॉरी, मैंने फ्रॉम नहीं लिखा। दिखाना है कहाँ से, फ्रॉम बताना पड़ेगा कि फ्रॉम जैसा शब्द भी होता है। तो हम इस टेबल को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो कोई और जरा टेबल देखता हूँ यार, मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं हल्का ढूंढ रहा हूँ कुछ ऐसा, जरा मिल जाए मुझे। कुछ नहीं मिलता है तो फिर मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा। अरे तेरी 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 तेरी, ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक टेबल है। जैसे अगर ऐसी कोई टेबल है बहुत बड़ी, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, लिमिट 1, सिंपल। बड़ी टेबल छोटी होगी, ठीक है। तो इसलिए लिमिट वाला फीचर काम आता है, ठीक है। जैसे इस जो टेबल है, ये हमारी कौन सी टेबल है, हिट लॉग। इसके अंदर 2500 रोज है, मैं एक एक करके तो देखता नहीं रहूंगा। अगर मुझे सिर्फ कॉलम नेम देखने तो ऐसे करके हम छोटा करके देख सकते हैं, ठीक है। लिमिट इसलिए काम आता है। हम 5 6 2 3 4 5 रुको एक सेकंड, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। सपोज मैं करता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ब्लॉक्स टेबल। अब तुम और बाकियों के अंदर के कंटेंट भी देख ही लोगे, ठीक है। और एक मुझे टेबल मिली, ब्लॉक्स टेबल, एक छोटी सी है, प्यारी सी। अच्छा सॉरी, स्पेलिंग गलत डाल दी, एकूंस, एकूंस, ओके। तो 2 टेबल को यूज करके दिखाने वाला हूँ। पहला है ब्लॉक्स टेबल, दूसरा होने वाला है अपना अकाउंट्स टेबल, ठीक है। तो ये हमारी ब्लॉक टेबल है, इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 कॉलम है। और ये हमारी अकाउंट्स टेबल है, इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5 कॉलम है, ठीक है। यूनियन से क्या होता है, मैं 2 अलग अलग टेबल्स के डेटा को एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मुझे इस वाली टेबल को और इस वाली टेबल को दोनों को साथ में प्रिंट करना है, अब मैं यूनियन का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, ये जो 2 क्वेरीज मैंने लिखी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, इन दोनों क्वेरीज को मिला सकता हूँ मैं एक साथ, और ये दोनों क्वेरीज मिलके एक टेबल बनाएंगी जिसके अंदर ये भी होगा और ये भी होगा। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट यूजर नेम कॉमा, सपोज सेलेक्ट CID कॉमा यूजर नेम
फ्रॉम अकाउंट्स, इससे क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है, खाली ये और ये दो कॉलम्स प्रिंट होंगे, ये CID और यूजर नेम वाला, ठीक है। सिंपली करके देख लो, यही होगा, ठीक है। अब मैं एक बार वापस से वो वाली, ठीक है, CID यूजर नेम फ्रॉम अकाउंट्स। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यूनियन, इसको जरा कैपिटल में लिख लेते हैं, अच्छा लगता है देखने में, कोई जरूरत नहीं है तुम स्मॉल में लिख सकते हो, यूनियन। अब मैं एक और क्वेरी लिख सकता हूँ, सेलेक्ट, ये वाली ब्लॉक्स टेबल है, इससे भी हम दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट CID कॉमा ब्लॉगर नेम मुंबई का निखिल फ्रॉम ब्लॉक्स टेबल, ठीक। मैंने दो क्वेरीज लिखी, पहली लिखी है सेलेक्ट CID यूजर नेम फ्रॉम अकाउंट्स, जो कि अकाउंट से CID और यूजर नेम वाले को प्रिंट कर देगा। मैंने लिखा यूनियन, मतलब एक और क्वेरी मुझे लिखनी है, सेलेक्ट CID ब्लॉगर नेम फ्रॉम ब्लॉक्स टेबल, ये CID और ब्लॉगर नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। एंटर करते हैं सर, ये देखो, जैसे तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे CID जो नंबर था वो था 12 तक, यहाँ पे था 18 तक, यहाँ पे होगा 18, मतलब अभी समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 18 12 दोनों प्रिंट हुए, क्यों हुए, मतलब अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छी बात है। तो देखो पहले इसने क्या करा है, पहले मैंने लिखा था CID और यूजर नेम को प्रिंट करने के लिए, तो इसने पहले ये यहाँ से इसने प्रिंट करना शुरू करा, इन 18 को इसने प्रिंट कर दिया, CID और यूजर नेम को, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। फिर मैंने इससे कहा था CID और ब्लॉगर नेम प्रिंट करना है ब्लॉक्स टेबल से, तो फिर इसने यहाँ से उठाना शुरू करा, कहाँ है ये, यहाँ से उठाना शुरू करा, ये नाम देख लो, ठीक है, ये एड्रियन एनोनिमस एड जॉनी, ये देखो एड्रियन एनोनिमस एड जॉनी। अब तुम देखोगे वहां पे था 2 बार एड्रियन एड्रियन एड्रियन, 2 नंबर एड्रियन था, और यहाँ पे सीरियसली 3 से शुरू करा, ऐसा क्यों, बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज तो बेसिकली समझो इसने क्या करा है, ये जो 2 कॉलम्स थे इसने इन दोनों को मिला दिया साथ में, और जो एक नई टेबल बनी, इसका कॉलम नेम क्या है, जो मैंने टेबल पहले लिखी थी, ठीक है, मैं पहले लिखा था CID और यूजर नेम प्रिंट करना है, तो इसलिए कॉलम नेम CID यूजर नेम हुआ, ठीक है। अगर मैं लिखता पहले, अगर मैं ये वाली क्वेरी लिखता और उसके बाद में ये वाली क्वेरी लिखता, तो इनका कॉलम नेम होता CID और ब्लॉगर नेम, ठीक है, यूजर नेम नहीं होता। अब देखो क्या करता है ये, ये पहले क्या करेगा, ये इतने पार्ट को देखेगा, ये CID और यूजर नेम को, फिर ये इस पार्ट को देखेगा, मतलब ये पूरा सेलेक्ट मत करो, इतना, अरे यार समझ रहे हो ना तुम, ये खाली इन दो को देगा। अब इसने क्या करा, इसने देखा इसमें CID नंबर 1 है, पहला नाम एड्रियन है, मतलब और ठीक है, तो ये नया था तो इसने यहाँ डाल दिया फर्स्ट एड्रियन। इसने देखा सेकंड है CID नंबर 2 और नाम है एड्रियन, इसने देखा कि मैं तो CID नंबर 2 और एड्रियन पहले ही प्रिंट कर चुकी हूँ, या चुका हूँ, जो भी है, मेल फीमेल है, ठीक है। इसने देखा मैं 2 और एड्रियन तो पहले ही प्रिंट कर चुकी हूँ, इसलिए इसने यहाँ पे नहीं लिखा। तो अगर जो 2 टेबल्स हैं उनमें अगर सेम डेटा है तो उसको दोबारा प्रिंट नहीं करता यूनियन, समझ गए। पहला ये है। अब इसमें 2 रूल्स हैं। मैं जरा आता हूँ, जरा एक सेकंड वीडियो पॉज करो, मैं आता हूँ जरा, ऐसे में ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बट कोई नहीं, आते हैं जरा पानी पी के। हेलो हेलो, वेलकम बैक। वो क्या हुआ ना, सुबह से जरा गाने शाने भी गा रहा हूँ ना, तो मुझे लगा इसलिए हल्का गला सूख गया, ठीक है। तो समझ गए जरा कि यूनियन क्या होता है, ठीक है, आ गया ना। अब मैं रूल्स बता रहा था यूनियन के, ठीक है। जब मैं यूनियन यूज कर रहा हूँ तो ये 2 टेबल्स को मर्ज करके एक टेबल बनाया, कंडीशन अप्लाइड। अगर मैं लिखता, समझो जरा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम अकाउंट्स और यूनियन, स्मॉल भी लिख सकते हो, मैं हल्का दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ब्लॉक्स टेबल, तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स है, समझ रहे हो। यहां देखो, जो मेरी ब्लॉक्स टेबल है उसके अंदर 4 कॉलम है और अकाउंट्स टेबल के अंदर 5 कॉलम है, तो यूनियन काम नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी है चीज समझना। जब एसक्यूएल इंजेक्शन करके मैं हैक करना सिखाऊंगा
तब ये जरूरी है जानना कि हम उतने कॉलम्स को क्यों यूज कर रहे हैं। पता नहीं, ज्यादातर लोग ऑनलाइन बता नहीं रखे हैं, तो पता होना चाहिए कि यूनियन का रूल है, ठीक है। अगर मैं दो टेबल्स को मर्ज करके एक आउटपुट दे रहा हूं, तो जो दो टेबल्स हैं उनके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। इसलिए जब मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखो मैंने यहाँ पे भी खाली दो कॉलम करे, सीआईडी और यूजर नेम खाली दो कॉलम्स अकाउंट्स टेबल से मंगाए, और सीआईडी ब्लॉगर नेम खाली दो कॉलम्स मैंने ब्लॉग्स टेबल से मंगाए, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग होते तब ये यूनियन काम नहीं करता, समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा जो यूनियन का रूल है, तो पहले रूल था, दूसरा रूल है जिन दो कॉलम्स को मैं बुला रहा हूँ आउटपुट के लिए, सीआईडी यूजर नेम और सीआईडी ब्लॉगर नेम, उन दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, जैसे समझो सीआईडी में यहाँ पे भी नंबर है